हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आज हम जैन धर्म के पतन के बारे में देखेंगे, क्योंकि पिछले समय में हमने जैन धर्म के पूरे बारे में पढ़ा और उसकी सारी चीज़ों को देखा। तो जैन धर्म का पतन कैसे हुआ, बस इसकी बात करेंगे, क्योंकि ये सब सिविल की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं क्या। तो जैन धर्म का जो पतन है, पहला देखा जाए जैन धर्म का पतन तो आत्म उत्पीड़न है, यानी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा उत्पीड़न झेलना पड़ता था, तपस्या करनी पड़ती थी उसमें ज़्यादा, जैसे ब्रह्मचर्य जीवन में बिताना था साथ साथ में। तो कुछ इसका भी कारण रहा कि बहुत ज़्यादा अहिंसा के रास्ते पर चलना, जैसे कृषि न करना, युद्ध न करना। अब व्यक्ति कृषि नहीं करेगा, अन्न का उत्पादन नहीं करेगा तो खाएगा कहाँ। तो ऐसे जो गृहस्थ जीवन यापन वाले थे, उनके लिए आत्मसात करना बहुत बड़ी कठिनाई थी। तो पतन का कारण कुछ ये भी रहा। फिर आत्मोत्पीड़न, तपस्या और कठोर व्रत था। इसमें बहुत से कठोर चीजें थी जिसको अपनाना था, जिसके वजह से सभी लोग इसको नहीं पालन कर पा रहे थे। जैसे सत्य था, अहिंसा, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, आवश्यकता से ज्यादा धन इकट्ठा न करना, ब्रह्मचर्य जीवन बिताना। तो थोड़ा कठिनाई थी ब्रह्मचर्य जीवन जीना यापन करने में। तो ऐसे इस चल नहीं पाया। पतन का कारण ये भी रहा है। फिर आता है कि कालांतर में चलने के बाद, जब समय चला जैन धर्म का, उस कालांतर में आने के बाद इसका राजकीय संरक्षण खत्म होने लगा। यानी जो राजा महाराजा जो शासक हुआ करते थे उस समय इस धर्म को छोड़ करके ब्राह्मणवादी धर्म को, उधर जो वैष्णव धर्म था उधर की तरफ, शैव धर्म की तरफ अपना आक्रोश बढ़ाए, मतलब उधर बढ़ने लगे, इनको छोड़ने लगे। कुछ पतन का कारण ये भी रहा। फिर रहा है धर्म प्रचारकों की कमी। जो धर्म प्रचारक रहे धीरे धीरे चल करके जैन धर्म में खत्म होने लगे। इसके बाद आया, इसमें ब्राह्मणवाद का पुनरुत्थान हो गया और इस धर्म का पतन हो गया। तो जैन धर्म का पतन का कारण यही रहा है कि आत्म उत्पीड़न बहुत ज्यादा, कठोर तपस्या के साथ साथ साधना भी बहुत इसकी कठिन थी। फिर दूसरा कह सकते हैं कि इसमें अहिंसा के रास्ते पर चलना था, युद्ध वर्जित था, कृषि वर्जित थी। फिर कह सकते हैं कालांतर में चलने के बाद धर्म प्रचारकों की कमी हो गई। इसके बाद राजकीय संरक्षण समाप्त हो गया और ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण जो धर्म था, ब्राह्मणवादी से संबंधित, ब्राह्मण के विचारों पर, बातों पर विश्वास करना, उधर की तरफ लोग बढ़ने लगे। फिर इस धर्म का पतन हो गया। आगे हम आज जिस धर्म के बारे में देखेंगे, उस धर्म के बारे में है शैव धर्म। कौन सा धर्म? शैव धर्म। आज हम शैव धर्म के बारे में देखेंगे। और अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप उनको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक। आज हम देखेंगे शैव धर्म। कौन सा धर्म? शैव धर्म। शैव धर्म। शैव धर्म के बारे में आज हम देखेंगे, ठीक। शैव धर्म क्या है देखेंगे। शैव धर्म जो शिव के उपासक हैं, पहले देखते हैं शिव। शिव का अर्थ, शिव का अर्थ क्या हो? शिव का जो शाब्दिक अर्थ है वो है शुभ, कल्याण, फिर मंगल। शिव का अर्थ ही है शुभ, कल्याण और मंगल। फिर जो शैव धर्म है देखेंगे क्या है। शिव के उपासकों को, शिव के उपासकों को ही शैव कहा गया। शैव कहा गया। जो शिव के उपासक थे उन्हीं को शैव कहा गया और इनसे जो धर्म बना वो शैव धर्म बन गया, ठीक। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे उपासकों को ही शैव कहा गया तथा इनके पूजा करने वाले लोगों को क्या कहा गया? शैव धर्म कहा गया। आगे की तरफ देखेंगे, ठीक। शिवलिंग, शिवलिंग, शिवलिंग पूजा का प्राथमिक, शिवलिंग पूजा का प्राथमिक पूरा तात्विक
पुरातात्विक स्रोत हड़प्पा की संस्कृति से मिलता है। हड़प्पा की संस्कृति से मिलता है। हड़प्पा की संस्कृति से मिलता है। कहाँ से? हड़प्पा के संस्कृति से मिलता है। कहाँ से मिलता है? हड़प्पा की संस्कृति से मिलता है। आगे की तरफ देखेंगे, शिवलिंग की पूजा का जो प्राथमिक स्रोत है हड़प्पा की संस्कृति से मिलता है। आगे की तरफ द्वितीय सदी में जो पतंजलि ने महाभाष्य नामक पुस्तक लिखा, महाभाष्य नामक पुस्तक जो लिखा उसमें मिलता है। कहाँ? पतंजलि ने जो महाभाष्य नामक पुस्तक लिखा उसमें इसका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। किसमें? द्वितीय सदी में। ठीक, आगे लिखेंगे ऋग्वेद में शिव को रुद्र देवता कहा गया है। रुद्र देवता कहा गया है। आज भी रुद्र महायज्ञ होती है ना, वो शिव के लिए ही होती है। रुद्र देवता कहा गया है। ऋग्वेद में शिव को क्या कहा गया है? रुद्र देवता कहा गया है। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे अथर्ववेद में शिव को भव, इसके बाद सर्व, पाशुपति और भूपति कहा गया है। ठीक, भव, सर्व और पाशुपति पशुओं के देवता, भूपति पूरे लोग जो धरा है जमीनी स्तर उसके देवता। ठीक, सर्व हर जगह विराजमान है, पूरे भवसागर से पार लगाने वाले कौन माने गए? शिव माने गए। अथर्ववेद में शिव को भव कहा गया है, सर्व कहा गया है, पाशुपति कहा गया है और भूपति कहा गया है। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आगे की तरफ देखेंगे हम। ये जैन धर्म बौद्ध धर्म से जो है ज्यादा इधर इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। ये धर्म ज्यादातर 6ठी शताब्दी में जैन धर्म और बौद्ध धर्म से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन पढ़ना जरूरी है सबको। आगे की तरफ देखेंगे लिंग पूजा का मतलब शिवलिंग। लिंग पूजा, शिवलिंग पूजा। लिंग पूजा का अस्पष्ट वर्णन पुराणों से मिलता है। कहाँ से मिलता है? पुराणों से मिलता है। कहाँ से? पुराणों से। अब देखेंगे पुराणों से जो मिलता है कहाँ, कौन कौन से पुराण है, तो इसको देखेंगे वामन पुराण। और पुराणों की संख्या कितना है? 18। पुराणों की संख्या 18। वामन पुराण में जो है मिलता है। अब वामन जो पुराण है इसमें शिव या शैव धर्म के प्रमुख शैव धर्म के लिखेंगे, प्रमुख शैव धर्म के 4 संप्रदाय बताए गए। 4 संप्रदाय बताए गए हैं। 4 संप्रदाय बताए गए। अब कौन कौन से 4 संप्रदाय हैं
देखेंगे पहला पाशुपति, पाशुपति संप्रदाय। दूसरा देखेंगे कापालिक संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय। क्या कापालिक संप्रदाय? संप्रदाय। तीसरा देखेंगे कालामुख संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय। क्या? कालामुख संप्रदाय। चौथा देखेंगे लिंगायत, लिंगायत अथवा वीरशैव, वीरशैव संप्रदाय, संप्रदाय। ठीक, ये 4 संप्रदाय हैं जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जानेंगे अभी कि क्या चीज है। आगे की तरफ मिटा कर तब देखेंगे इसको हम। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो हमने शैव धर्म के 4 संप्रदायों को देखा। 4 संप्रदाय मतलब धर्म के अंदर जो संप्रदाय बटे हुए थे उनको देखा। पहला है पाशुपत। कौन सा संप्रदाय? पाशुपत, पाशुपत संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? पाशुपत संप्रदाय। लिखेंगे यह प्राचीन संप्रदाय है, यह प्राचीनतम या प्राचीनतम संप्रदाय है, यह प्राचीनतम संप्रदाय है। ठीक, यह प्राचीनतम संप्रदाय है। आगे नेपाल के काठमांडू, काठमांडू में पाशुपति नाथ मंदिर, इसका प्रमुख केंद्र है, प्रमुख केंद्र है। माना जाता है कि भगवान शिव एक बार पशुओं के अवतार में, जब पशु में आए, नंदी जो है ना उसके अवतार में, तो कोई कारण था उसमें, इसके बाद चक्र से उसका सिर काट दिया गया। तो जो उसके सर का ऊपरी भाग था, सर का मुख वाला हिस्सा, वो जाकर के नेपाल में गिरा। तो जहाँ पशुपतिनाथ मंदिर बन गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2-2 बार जाकर के वहां पर नेपाल में अभी तक गए हुए हैं। वो जब जब भी केदारनाथ धाम में जाते हैं दर्शन करने के लिए तो नेपाल भी जाते हैं। और केदारनाथ धाम में उसके निचला हिस्सा, शरीर के जो गर्दन से निचला हिस्सा है उस पशुपतिनाथ का, वो पड़ा हुआ है। आज भी वहाँ केदारनाथ धाम में जाएंगे तो आधा हिस्सा पड़ा हुआ है। नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर इसका क्या है? प्रमुख केंद्र है। अब दूसरा संप्रदाय देखेंगे कापालिक संप्रदाय। क्या? कापालिक संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय। जो कापालिक संप्रदाय है, इस संप्रदाय के इष्ट देव, इष्ट देव का मतलब जिसको मानते हैं, इष्ट देव भैरव है, भैरव है ना। बाबा विश्वनाथ वाराणसी में काल भैरव का मंदिर, वो भैरव है, भैरव माने जाते हैं, इन्हीं के अवतार। इस संप्रदाय के इष्ट देव भैरव हैं। आगे देखेंगे प्रमुख केंद्र, इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र, इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र, प्रमुख केंद्र, केंद्र सैल, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम है ना, वहीं आंध्र प्रदेश सैल, सैल नामक स्थान है, सैल नामक स्थान। इस संप्रदाय के लोग, इस संप्रदाय के लोग, इस संप्रदाय के लोग
इस संप्रदाय के जो लोग थे वो नैवेद्य एवं सूरा चढ़ाते थे भगवान काल भैरव को। ये जो है नैवेद्य और सूरा का मतलब मदिरा। आज भी काल भैरव मंदिर में जब जाएंगे देखेंगे वहां पर बहुत सी शराबें मदिरा चढ़ी रहती हैं, अंग्रेजी से लेकर के हर प्रकार की। तो और नैवेद्य का मतलब होता है प्रसाद, जो भक्त ईश्वर को सौंप करके यानी भोग लगा करके फिर उसको खाने के लिए लेकर आता है, वही नैवेद्य कहलाता है। कोई भी प्रसाद है जिसमें शाकाहारी आता है, ठीक, नैवेद्य अर्पित करता था और सूरा अर्पित करता था इस संप्रदाय के लोग। किसको? काल भैरव को। ये लोग जो है भैरव संप्रदाय के लोग, ये लोग कपाल, जो कपाल भित्ति होती है ऊपर का सर का, आदमी के मर जाने के बाद जो कपाल होता है उसकी माला बना करके धारण करते हैं, ठीक। तो अगले संप्रदाय के बारे में हम देखेंगे अब कालामुख संप्रदाय। दो संप्रदायों को हमने देखा, अब अगला संप्रदाय के बारे में देखेंगे। अगला है कालामुख संप्रदाय। कौन? कालामुख संप्रदाय। कालामुख संप्रदाय के बारे में देखेंगे। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में भोजन करते हैं। नर कपाल का मतलब खोपड़ी में, मानव की जो खोपड़ी होती है ना, मर जाने के बाद जो बची रहती है उसी को ये लोग उठाते हैं और धारण भी करते हैं और उसी में क्या करते हैं? भोजन करते हैं, ठीक। आगे की तरफ देखेंगे। शरीर पर चिता का भस्म लगाते हैं, चिता का भस्म मलते हैं, ठीक, चिता का भस्म मलते हैं एवं मदिरा का पान करते हैं, ठीक, मदिरा का पान करते हैं। शिव महापुराण में इस संप्रदाय के अनुयायी को महाव्रतधर कहा जाता है। महाव्रतधर कहा जाता है। क्या महाव्रतधर कहा जाता है? क्या कहा जाता है? महाव्रतधर कहा जाता है, ठीक। किसको? शिव के जो अनुयायी हैं इसी में वो अघोरी आते हैं, अवघड़ आते हैं, ठीक ना। अघोरी बाबा होते हैं ना, जो तांत्रिक वगैरह जानते हैं, वो सब हड्डियां खाते हैं अघोरी बैठ करके, और आते हैं अवघड़ आते हैं। इसमें बहुत से ऐसे जो हैं वो बाल लग करके भस्म चिता माला पहन करके घूमते हैं, ठीक, इसी में आते हैं। और नागालैंड एक ऐसा देश है, सॉरी राज्य है, जहाँ पर अंग्रेजी बोली जाती है। वो सब बहुत भक्त हैं शिव के, एकदम इष्ट, जान लीजिए इष्ट देवता मानते हैं वो, बहुत सच्चे भक्त हैं। अगर उनको पता हो जाए नागालैंड में आप पहुंच गए, उनको पता है कि आप काशी से अगर आए हैं तो जान जाएंगे कि बाबा के प्रसाद हैं, तो आपको बोटी काट करके पूरे गांव तक बैठवा देंगे। तो कभी भी नागालैंड जाए तो इसको बहुत सोच समझ कर बताना है, क्योंकि वो नागा बाबा जो है बहुत ज्यादा शैव भक्त होते हैं और इसको मानते हैं। तो इस संप्रदाय के जो अनुयायी हैं उनको महाव्रतधर कहा जाता है। इसके साथ इसमें अघोरी आते हैं, अवघड़ आते हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं वो इसी संप्रदाय में आते हैं। किसमें?
कालामुख संप्रदाय में। आगे की तरफ देखेंगे हम लास्ट संप्रदाय, अगला संप्रदाय है लिंगायत संप्रदाय या वीर शैव संप्रदाय। कौन? लिंगायत संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय अथवा वीरशैव संप्रदाय, वीरशैव संप्रदाय देखेंगे इसके बारे में। ठीक, इस धर्म के अनुयायी, धर्म के अनुयायी इस संप्रदाय के अनुयायी लिखे, धर्म नहीं, इस संप्रदाय के अनुयायी, संप्रदाय, इस संप्रदाय के अनुयायी दक्षिण भारत के कर्नाटक, दक्षिण भारत के कर्नाटक में पाए जाते हैं, ठीक। आगे की तरफ हम देखेंगे इस धर्म के जो अनुयायी है दक्षिण भारत के कर्नाटक में पाए जाते हैं। इन्हें आगे इसी में पहले लिख लीजिएगा, इन्हें जंगम कहा जाता है, इन्हें जंगम कहा जाता है। गूगल पे आप सर्च करेंगे जंगम होता क्या है, ठीक, जंगम भी कहा जाता है। आगे देखेंगे चोल वंश का राजा, आगे हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत में चोल वंश का राजा, जो राजा था वो था राजराज प्रथम, राजा राजराज प्रथम राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक। इसी राजराजेश्वर मंदिर को ही कहा जाता है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर क्या कहा जाता है? बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है, ठीक। चोलवंश का एक राजा था राजराज प्रथम, जिन्होंने क्या किया? राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में ही पड़ता है, ठीक, कर्नाटक में ही है वो। आगे देखेंगे आगे की तरफ इसमें राष्ट्रकूट वंश का शासक, राष्ट्रकूट वंश का, ये भी राष्ट्रकूट वंश भी शैव धर्म का अनुयायी रहा है। राष्ट्रकूट वंश का शासक कृष्ण प्रथम, इसने भी कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, कांची का कैलाश मंदिर, ठीक, कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। और देखेंगे कुषाण वंश के शासकों ने कुषाण वंश के शासकों ने अपने सिक्कों पर शिवलिंग एवं नंदी
जो नंदी है का चित्र अंकित करवाया, यानी शिवलिंग का और जो नंदी था इसका क्या किया गया था, चित्र अंकित करवा करके उसको चलवाया था कुषाण वंश के शासकों ने। ठीक, लेकिन जो कुषाण वंश का महानतम शासक था कनिष्क, देखेंगे तो अधिकतर उसका झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ रहा। तो राष्ट्रकूट वंश का शासक ही सर्वप्रथम जिसने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। इस धर्म का मेन मुख्य उद्देश्य यही था, मोक्ष की प्राप्ति। क्या करना, मोक्ष की प्राप्ति कर लेना। ठीक, आगे की तरफ अब हम अगला धर्म देखेंगे। अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी होगी तो कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताएगा। तो ये रहा शैव धर्म। अगला धर्म के बारे में हम देखेंगे। अगला जो धर्म आएगा वो आएगा शाक्त धर्म। कौन धर्म? शाक्त धर्म। इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा कहानी जानेंगे कि भगवान शिव क्या कैसे